नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पटना स्टेशन में और पटना स्टेशन में एक हमारे साथ जो है कूली जुड़े हुए हैं और समझ सकते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा कि स्टेशन पे कूली का क्या काम होता है। लेकिन आज एक ऐसे कूली से हम मिलाने जा रहे हैं जिनको कि दो गार्ड दिया गया है सरकार के तरफ से, जिला के तरफ से दो गार्ड, एक नहीं दो गार्ड मिला है। और आखिर जानते हैं कि उसके पीछे क्या राज है, क्यों इनको गार्ड का सुरक्षा दिया गया है, आखिर इनके पीछे जो है कि वैसा क्या खतरा इनके पीछे आ गया है जो कि इनको गार्ड देने का सरकार को नौबत आ गई है। चलिए हम जानते हैं कि आखिर क्या मामला था और क्या बात था। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? नाम धर्मनाथ यादव। अच्छा, कुछ बताएंगे क्या कहानी रहा था जो कि आपको गार्ड दिया गया है? 27 अक्टूबर 2013 की एक घटना है। अच्छा। पटना में के गांधी मैदान में भाजपा के हुंकार रैली की थी। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे और प्रधानमंत्री का भी भाभी थे। उसी दिन 10 नंबर प्लेटफार्म पर शौचालय में 9:30 बजे पहला बम धमाका हुआ। उस समय हम अपना कुली विश्राम गृह में अपन बैठे हुए थे। धमाका हुआ तो बहुत आवाज़ से हुआ, लेकिन धुआं देखे कि शौचालय से निकला तो अपना लाठी हम उठाए, शौचालय के दरवाज़ा पर पहुँचे दौड़ के। वहाँ आदमी भी भाग रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा खोला और बंद किया तो हमको शंका हो गया। लेकिन इसी में एक सिपाही को भी हम चाल किए थे, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, वो भी हमारे साथ आया और जाके दरवाज़ा को खुलवाया और बंद निकाले उसको। और जो घायल था उस व्यक्ति से पूछे, उसका पहले हम लोग का नाम जानकारी नहीं था, बाद में नाम चला, इम्ताज अंसारी नाम है। तो पूछे, हम लोग 15-20 मिनट पूछताछ भी किया कि ये गिरा हुआ है, बताओ साथे है कि नहीं है। और जिसको इम्ताज अंसारी को पकड़ा उसमें 3 शक्तिशाली बम था, वो चाह रहा था तो हम लोग को भी उड़ा दिया रहता। लेकिन सब भगवान का कुदरत का देन है कि हम लोग बचे। वहाँ से फिर आरपीएफ के इंस्पेक्टर हमारे पास 20 मिनट के बाद आए हैं, तो उनके हाथ में हम सौंप दिया। राजेश लाल नाम था आरपीएफ इंस्पेक्टर जी। और हम लोग का मुखर्जी जो घायल था उसको टेम्पू लिया के हम लोग लदवा के उसको अपना हॉस्पिटल अपना विदा कर दे। वहाँ से फिर अपना काम में हम आए तो अपना लग गए। उसके बाद जो भी बम दस्ता शाम को आए तो 12 बजे रात में बम डिस्पोजल हुआ। उसके बाद अपना सुबह में अपना जो भी FIR हुआ उसमें मैं जब्ती सूची और अरेस्टिंग का मेन गवाह भी हूँ, मैं पकड़ा भी हूँ। उसके बाद हम उसी दिन से अपना सुरक्षा का गुहार लगाते रहा कि हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। सुरक्षा हमको नहीं मिला, लेकिन 16 में हमारा फिर घटना हो गई। घटना भइला के बाद फिर हम अपना सुरक्षा का मांग किए। क्या घटना हुआ? 10 नंबर प्लेटफार्म पर 11 बजे रात में हमको मार के फेंक दिया गया था। मार के फेंक दिया था? अब अकेले थे रात में। उसी लोग का आदमी? अब रात में अब अकेले पीछा से हम घायल अकेले हम घूम रहे थे। उसके बाद फिर हमारा पाकिस्तान से भी धमकी आ गया इसी नंबर पर, और 50 लाख तक ऑफर का भी एथी दिया गया पर कि आपको दिया जाएगा। लेकिन हम पूछा कि कहाँ से किया, तो बॉम्बे हमसे बताया था। लेकिन हम उसको बातचीत करने के बाद बोले कि कौन चीज़ में खुशी में देगा, तो बोला अच्छा काम कि आपको पैसा हम लोग देंगे इतना तक करके। तो उसके बाद हम कोर्ट भी देखा कि ये पाकिस्तान का, उसको जो गाली था हम गाली भी दिए। बोले कि पैसा देना है तो पटना जंक्शन पर है, आ जाओ। उसके बाद फिर नहीं अपन कागज़ पत्र हम लिख के IG DIG चाहे थाना जो भी लिख पढ़ के अपना रिसीव कराया। उसके बाद भी हम सुरक्षा का गुहार सगरे का प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, चाहे राष्ट्रपति, चाहे अपना जो भी यहाँ मुख्यमंत्री कागज़ पत्र दिया, नहीं मिला। फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो हाई कोर्ट से एक पहले GRP के मिला सिपाही। उसके बाद हम आने जाने में भी परेशानी। हमारे 18 में प्रधानमंत्री कहीं से कागज़ आया था, तो मुख्य सचिव सुरक्षा समिति में पास किए थे, तो उसमें सीनियर SP और रेल SP का उसमें हमारा को रोकते रह गए, नहीं मिला। तो फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो हाई कोर्ट से 23 में फरवरी में हाई कोर्ट से आदेश हुआ, जाके हमको अप्रैल तक हमको सुरक्षा बोर्ड से पास करके जिला से मिला।
आया तो वो जो आतंकवाद बार बार एनआई कोर्ट में हम गवाही के लिए भी तर्ज लगाते रहा, गवाही हमारी नहीं हुई। 3 दिन बहस करा के अपना रिजेक्ट करा के गवाही को हाई कोर्ट में एनआई विजिलेंस आईबी के ऊपर केस दायर किया हूँ गवाही देने के लिए। एनआई लेकिन गवाही इससे हमको साफ है कि पैसा एनआई ने लिया है करोड़ों रुपया, इसी के चलते हमारा गवाही नहीं। लेकिन हम गवाही इसके लिए फांसी मंजूर है, लेकिन हम गवाही बिना दिले नहीं छोड़ेंगे। एनआई को हमको कोर्ट में चढ़ाने है, एनआई को कोर्ट में चढ़ाइए। अरे एनआई के ऊपर के पैसा हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, तो फिर गवाही हमको क्यों नहीं कराए? पैसा लिया है तब न। जब हमको 3 बार घटना हो गया, उसके बावजूद भी गवाही देने के लिए हम अराउंड बॉडी अराउंड भी मांग दिया, नहीं मिला तब ना हाई कोर्ट में केस के रिजेक्ट करा के। किसके ऊपर आप गवाही देना चाहते हैं? अरे उसमें मतलब आतंकवादी के ऊपर, मतलब उसी में सिलसिला लिस्ट के मैं पकड़ा हूँ और गवाह भी। अच्छा, लेकिन गवाह के लिए आपको नहीं बुलाया जाता? पैसा लिया है लोग, मतलब करोड़ों रुपया तक पैसा लिया है। तो आवास वास मिला है क्या? नहीं, कहाँ रहते हैं? इसी कुलिया पिछले रामगिरी में रहते हैं। डीआरएम जीएम साहब से भी आवास के लिए 18 में हम रिसीव कराए हैं कि हमको आवास दिया जाए, क्या है कि सुरक्षा हमको है, 2 बॉडीगार्ड रहने का हथियार का बात है, इसमें रहेगा नहीं। यदि हमको नहीं आवास मिलता है, सुन लीजिए, तो यदि हमको कुछ हो जाता है, चाहे बॉडीगार्ड रात में जाता है, कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेवारी डीआरएम और जीएम होंगे। और प्रधानमंत्री से भी हमारा मांग है कि एक आवास और एक लड़का की नौकरी और राष्ट्रपति गारंटी रिवार्ड हमको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री को जान बचाए हैं। उसमें कौन प्रधानमंत्री आए थे? नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वही आए थे। अच्छा, तो पैसा वैसा का भी मांग है, नौकरी उकरी का भी मांग है? एक लड़का के नौकरी, आवास, मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार हमको मिलना चाहिए, क्या कि अभी इसमें अभी राष्ट्रपति पुरस्कार किसी को मिला नहीं है। तो अभी तक नहीं मिला है ना। तो हम तो भाई अब लड़े तो मिलेगा ना, हम पकड़े हैं, हम ऐसे करें तो हम ही को नहीं मिलना चाहिए जी। अच्छा, तो समझ सकते हैं कि अभी जो है कि स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको पैसा दिया जाता है, जो कि देश के लिए लड़े थे। और ये भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक प्रधानमंत्री जो कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनका जान बचाने का काम किए हैं। और उन्हीं का नहीं, यहाँ पे लाखों लोगों का जान बचाने का काम किए हैं। समझ सकते हैं कि ये उस आतंकवाद को पकड़े हैं जिनके पास की 3 को बड़े बड़े बम थे। अगर इन्होंने उनको नहीं पकड़ता तो वो जो है कि बहुत बड़ा यहाँ पे क्राइम कर सकते थे। वो क्राइम के विचार से आए ही थे, लेकिन अपने जान पे खेल करके इन्होंने पूरे 100 करोड़ लोगों का यहाँ पे जान बचाया है। तो तब पर भी इनको जो है कि अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। और क्या मांग है आपका? अरे यही सब मिल जाएगा तो बहुत कुछ है। क्या आपका गार्ड कहाँ पे है? गार्ड है अंदर में। अच्छा, तो गार्ड हमेशा साथ में रहता है 24 घंटा? 2 गार्ड हैं, लेकिन दिन में आप 10 बजे रात तक ले रहते हैं, रात में अपना चले जाते हैं, इसलिए कि रात में हथियार का बात है, रहने का जगह नहीं है। इसीलिए डीआरएम जीएम साहब से आवास को मांगा गया है कि हमको सुरक्षा, मतलब आखिर हथियार है तो हथियार रखने के लिए सुरक्षा चाहिए। 15-20 आदमी के बीच में हथियार नहीं रहेगा। यदि कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? अच्छा, जैसे पटना से अगर बाहर जाते हैं तो फिर गार्ड साथ में जाते होंगे? हाँ, यही गार्ड, हाँ यही लोग जाता है। यानी कहीं भी जाते हैं तो गार्ड साथ में जाते हैं? हाँ, बाहर जाएंगे पटना से, मतलब चाहे बिहार से बाहर जाएंगे तो आईजी साहब के पास चिट्ठी मतलब लिखते हैं कि हम जा रहे हैं गार्ड। हाँ, तो उसमें मतलब मिलेगा बाहर जाने के लिए आदेश, आईजी साहब को आदेश करना है।